हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 टेल्स बाय डॉट्स एंड लाइन स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपके पास पेज नंबर अगर हम देखें तो यहाँ पर है। ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी है इस चैप्टर की। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लेते हैं। आज हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 122 पे है। तो टोटल आपके पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, लेकिन लाइन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको लाइन ग्राफ बनाना भी बताया गया है और साथ के साथ आपको ये भी बताया गया है कि अगर आपको लाइन ग्राफ दे रखा हो तो आप उसको रीड करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन ग्राफ आपको ऑलरेडी बनाना आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता, पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 उसी से रिलेटेड आपको दे रखा है। तो देखते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे। कह रहा है यहाँ पर आपसे द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटिंग अ शॉप एंड द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर एक्चुअली परचेजिंग आइटम ओवर डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन इन द टेबल बिलो। विजुअलाइज दिस डेटा ऑन अ लाइन ग्राफ। यहाँ पर आपको एक डेटा दे रखा है और डेटा किससे रिलेटेड दे रखा है, मंडे टू सैटरडे संडे तक का ये डेटा दे रखा है, जिसमें एक शॉप पे जो कस्टमर्स हैं वो विजिट तो इतने करते हैं, जैसे मंडे को 16 कस्टमर्स आए, लेकिन उसमें से परचेज कितने लोग करते हैं, सिर्फ 10 ही कस्टमर्स करते हैं। सिमिलरली ट्यूसडे को 19 कस्टमर्स आए, लेकिन परचेजिंग कितनों ने की, सिर्फ 8 ने की। ऐसी वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे का डेटा आपको ये दे रखा है। अब आपको इसको क्या करना है, लाइन ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखो, जब भी दो डेटा हो ना, तो कोशिश क्या करो कि आप दो या तो डिफरेंट पेन यूज़ कर लो, अलग अलग कलर के यूज़ कर लो, या फिर उसको डिफरेंट चीज़ से आइडेंटिफाई करो। जैसे सबसे पहली बात, यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो नंबर ऑफ डेज हो गया और एक नंबर ऑफ विजिटर्स हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं अपना लाइन ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपने नंबर ऑफ डेज और यहाँ पर लिख दिया मैंने अपना नंबर ऑफ विजिटर्स। ठीक है, ये जो स्केल आप लेंगे ये खुद से ले सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो नॉर्मली 35 जो है ये आपका हाईएस्ट नंबर है। तो आप 2 का गैप ले सकते हो, 3 का गैप ले सकते हो, 4 का गैप ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप कितना भी ले सकते हो, 5 का भी ले सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है जो आपका ग्राफ पेपर है वो कितना बड़ा है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ले सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, मैंने यहाँ 0 ले लिया, मैंने 4 का गैप ले लेती हूँ। तो 4, ठीक है, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। तो 4 हो गया यहाँ पर, देन 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। मैंने 4 का गैप लिया है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप भी 4 का लो। ठीक है, आप कोई और भी ले सकते हो। अब कह रहा है यहाँ विजिटिंग मंडे, पहले हम पूरा विजिटिंग वाला बनाते हैं, फिर पूरा परचेजिंग वाला बनाएंगे। तो मंडे को है 16, तो अब यहाँ पर मैंने लिया, तो मंडे को मैंने यहाँ 16 यहाँ पर मार्क कर दिया और यहाँ पर लिख दिया मंडे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ट्यूसडे, याद रखना ये गैप्स जो हैं वो आपके इक्वल होने चाहिए। ये हो गया वेडनेसडे, इसलिए पहले मैं सारे ये मार्क कर दूँ। यहाँ हो गया थर्सडे, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास फ्राइडे, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा सैटरडे और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा संडे। आप प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बनाओगे तो गैप्स आपके इक्वल आएंगे ही आएंगे। नाउ ट्यूसडे को 19 है आपके पास, तो 19 बिल्कुल 20 से थोड़ा सा नीचे मैंने यहाँ पर ले लिया, तो ये ट्यूसडे का मेरा डेटा हो गया। देन वेडनेसडे को 10 है मेरे पास यहाँ पर, तो 8 और 12 के बीच वाला लिया बिल्कुल, तो यहाँ पर मेरे पास 10 पे आ गया। देन थर्सडे को 14 है, तो 14 12 और 16 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर कहीं आ गया, यहाँ पर कहीं आ गया। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे को 20 है, सैटरडे को 22 है। फ्राइडे को 20 है तो पूरा पूरा मार्क्ड हो रहा है यहाँ पर। देन सैटरडे को 22 है, तो 20 और 24 के बीच में कहीं आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद सैटरडे के बाद संडे को 35 है, तो 36 से जस्ट थोड़ा सा नीचे आएगा। अब आप क्या करो, इसको प्रॉपरली लाइन बना दो स्केल की हेल्प से। इनको सारे डॉट्स को क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो। बन गया आपका। तो ये आपका जो बन गया, ये किसका बना है, यहाँ पर विजिटिंग का बना है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो विजिटिंग, इसका मतलब मैंने उसके आगे लिख दिया कि वो ब्लू लाइन से डिनोट हो रहा है। अब आप चाहो तो जो दूसरा परचेजिंग वाला है उसे डिफरेंट लाइन से डिनोट कर सकते हो, या फिर आप उसे डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हो। तो परचेजिंग वाला मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो परचेजिंग वाला है वो किससे, पिंक लाइन से डिनोट हो रहा है। अब आप इसको प्लॉट कर सकते हो। परचेजिंग में मंडे को 10 है, देन 8 है,
तो 10 इनके बीच में यहाँ पर कहीं आ जाएगा। उसके बाद ट्यूसडे को 8 यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ठीक है। नाउ वेडनेसडे को 7 है, थर्सडे को 11 है, वेडनेसडे को 7 है, 8 से जस्ट नीचे आ जाएगा। थर्सडे को 11 है, 12 से जस्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12, 16, 26, तो इसका हो जाएगा 12। देन सैटरडे का 16, संडे का 26, 24 और 28 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। बस अब आप इसको क्या करो, इसको भी ज्वाइन कर दो प्रॉपर स्केल और पेंसिल की हेल्प से। तो मैंने यहाँ डिफरेंट कलर से बना दिया। अगर आपके पास डिफरेंट कलर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक ही कलर से भी बना सकते हो। एक प्रॉपर लाइन दिखा दो और एक डॉटेड लाइन दिखा दो, बट आप साइड में लिख के ज़रूर आओगे। क्लियर? यहाँ पर वाई हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस हो जाएगा। और 1 यूनिट में आपने कितने स्केल लिए? 4। क्लियर है? तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं? द एवरेज नंबर ऑफ डेज ऑफ रेनफॉल इन ईच मंथ फॉर अ फ्यू सिटीज इज शोन इन द टेबल बिलो। यहाँ पर आपको एवरेज नंबर ऑफ डेज बता रखे हैं रेनफॉल के, मतलब जनवरी में कितनी है, फेब्रवरी में, हर एक महीने का दे रखा आपको। 4 सिटी का है, मैंगलुरु हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया, रामेश्वरम हो गया। लेकिन न्यू दिल्ली का डेटा आपको नहीं दे रखा। अब न्यू दिल्ली का डेटा आप कहाँ से लेके आओगे? तो कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर गिवन होगी। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं? व्हाट कुड बी द पॉसिबल मेथड टू कंपाइल दिस डेटा। अगर आप इस डेटा को कंपाइल करना चाहो तो क्या पॉसिबल मेथड है? तो एक ही मेथड है जिसका नाम है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ की हेल्प से ही आप डेटा को कंपाइल कर सकते हो, मतलब इकट्ठा करके चारों या पांचों जितनी भी सिटीज़ हैं उसको प्रॉपरली आप दिखा सकते हो, और हम उसमें अच्छी तरीके से उसे इंटरप्रिटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है? मार्क द डेटा फॉर मैंगलुरु, पोर्ट ब्लेयर एंड रामेश्वरम इन द लाइन ग्राफ शोन बिलो। यू कैन राउंड ऑफ द वैल्यूज टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब जो ये 3 सिटीज़ का आपको डेटा दे रखा है ना, इन तीनों का, इनका आपको क्या करना है? इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करना हमें आ गया है। तो अब यहाँ ऑलरेडी एक सिटी का डेटा दे रखा है, तो वो किसका दे रखा है अभी देखते हैं। पहले आप इन तीनों सिटीज़ का प्लॉट कर दोगे। अब वो आपसे एक चीज़ और कह रहे हैं यहाँ पर कि आप वैल्यूज़ को जो है ना वो राउंड ऑफ कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ देखो वैल्यूज़ जो है वो नॉर्मली पॉइंट में दे रखी है। तो पॉइंट में अगर आप इस पर प्लॉट करते हो तो थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्केल है वो 5-5 का ले रखा है। तो आप इन्हें राउंड ऑफ ईजिली कर सकते हो। जैसे आप इसे 0 ले सकते हो, ये तो ऑलरेडी 0 है, इसे भी 0 ले सकते हो, इसे 2 ले सकते हो। पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ा नंबर होता है तो नेक्स्ट वाला नंबर लेते हैं, और 5 से छोटा नंबर होता है तो पहले वाला ही रहने देते हैं। अब जैसे यहाँ 6.2 है तो इसे 6 ही रहने देंगे। देन ये 24 रहने देंगे, इसको 28 ले लेंगे। 24.5 है तो आप इसे 25 ले सकते हो। पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो नेक्स्ट नंबर ले सकते हो। 14 ले लो, इसे 9 ले लेना, इसको 4 ले लेना और इसको 1 ले सकते हो। सिमिलरली इसको भी आप ऐसे ही राउंड ऑफ कर सकते हो। इसको आप 2 ले सकते हो, इसको आप 1 ले सकते हो, इसको भी 1 ले सकते हो, इसको आप 3 ले सकते हो, इसको आप 16 ले सकते हो, इसको आप 19 ले सकते हो। देन यहाँ पर आप 17 ही ले सकते हो, इसको आप 19 ले सकते हो, इसको 17 ले सकते हो, इसको 14 ले लो, इसको 11 ले सकते हो, और इसको क्या ले सकते हो? 5। तो राउंड ऑफ करके प्लॉट करोगे तो ईजिली प्लॉट हो जाएंगे। रामेश्वरम के देखो, तो यहाँ 3 ले सकते हो इसे राउंड ऑफ करके, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले सकते हो, इसको 3 ले सकते हो। 2.5 है, इसको आप 3 ले सकते हो। 0.4 है, इसको 0 भी ले सकते हो और 1 भी ले सकते हो, बट 0 ज़्यादा क्लोज है इसलिए हम 0 ले रहे हैं। ये तो आपको 1 दे ही रखा है, इसको 2 ले सकते हो, इसको 8 ले सकते हो, इसको 10 ले सकते हो और इसको 8 ले सकते हो। तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया। प्लॉट करना आपको आता है, अब आप इजीली यहाँ पर इसके ऊपर इन तीनों को प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं? बेस्ड ऑन द लाइन फॉर न्यू दिल्ली इन अ ग्राफ फिल द डेटा इन द टेबल। अब जो ये ग्राफ है इसका मतलब ये न्यू दिल्ली का दे रखा है, क्योंकि कह रहे हैं ना बेस्ड ऑन द लाइन फॉर न्यू दिल्ली इन द ग्राफ। तो आपको क्या करना है? इसकी हेल्प से ये टेबल फिल करनी है। तो अगर आप जनवरी फेब्रवरी थोड़ा स्टार्टिंग का देखो तो यहाँ पर 5 है, तो अगर आप यहाँ देखो तो ये 1 पॉइंट समथिंग है ना, क्योंकि 0 पे तो टच नहीं हो रहा। 1.5 1.6 आप ऐसे ले सकते हो इनको। ये दोनों तो लगभग मुझे बिल्कुल सेम ही सेम लग रहे हैं। ये थोड़ा सा नीचे चला गया, उसके बाद चला गया ना, बिल्कुल पास में ही आ गया। तो मैं इनको क्या अपने आप अप्रॉक्स में ले सकते हैं हम यहाँ पर। मैंने इसे 1.5 ले लिया, इसको 1.6 लिया, इसको भी। देन इसको 1.2 ले लेती हूँ, बिल्कुल नीचे टच हो रहा है ये, ठीक है। अब अगर उसके बाद देखूँ यहाँ पर, तो ये इनसे थोड़ा सा ऊपर है तो इसको मैंने 2 ले लिया। ये और ऊपर है, 4 के आसपास है ना, तो इसको मैंने 4 ले लिया। ये बिल्कुल 10 के नियर में है, तो 9.8 मैंने इन दोनों को ले लिया।
और अगर हम इसको देखें ये 5 से नीचे है थोड़ा सा, तो 4.5 आप इसे ले सकते हो। ये तो बिल्कुल 0 कह सकते हो कि टच ही कर रहा है, तो 0.7 आप इसे ले सकते हो। आगे पीछे थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, ये लगभग उसको टच ही कर गया है, 0.1 हो गया। ठीक है, और अगर हम इसको देखें तो अगेन ये लगभग दोनों सेम ही दिख रहे हैं, इसको मैंने 0.9 ले लिया है। तो जो ये डेटा है ना, ये आपको इसके अंदर फिल कर देना है यहाँ पर न्यू दिल्ली वाले में। तो मैंने यहाँ ग्राफ के ऊपर लिख दिया, तो आप इस टेबल में इजीली ये सारी वैल्यूज को लिख सकते हो। जनवरी में जनवरी का लिखना, फेब्रवरी में फेब्रवरी का लिखना। वैल्यूज थोड़ी आगे पीछे आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है मैंने 1.5 लिखा है 1.5 लिखो, आप उसे 1.6 भी लिख सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा हम यहाँ से नहीं निकाल सकते ना, तो एस्टिमेट लगा के हमने यहाँ निकाल लिया है। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, विच सिटी अमॉन्ग दिस रिसीव द मोस्ट नंबर ऑफ डेज ऑफ रेनफॉल पर ईयर, विच सिटी गेट द लीस्ट नंबर ऑफ डेज रेनफॉल पर ईयर। कौन सी सिटी ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल हो, या कौन सी है जिसमें सबसे कम हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर मैंगलोरू में दिख जाएगी 24.1, जो कि जून में हुई थी, पर वो पूरे ईयर का पूछ रहे हैं। तो यहाँ जून की सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है पूरे ईयर में इसी में ही होगी सबसे ज़्यादा। ठीक है, और वो सबसे कम का पूछ रहे हैं, पर वो पूरे ईयर का पूछ रहे हैं। तो अगर आप रामेश्वरम में देखो तो सारा ही डेटा जो है वो 1, 2, 8, 9 तक में लाई कर रहा है, 10 से ऊपर कोई भी डेटा नहीं गया। लेकिन पॉट ब्लर में अगर आप देखो यहाँ पर तो 15, 18 भी है, तो हम इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे। अब अगर मैं न्यू दिल्ली में देखूँ यहाँ पर अपना, तो न्यू दिल्ली में भी 9 लगभग ऐसे ही है, 1, 2, 8, 9 ऐसे ही जा रखा है। तो रामेश्वरम में सबसे कम है यहाँ पर, क्योंकि उसमें अगर आप यहाँ पर देखो तो उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो 0, 1 भी हैं, 0, 1, 2, 3 इसमें भी ऐसी हैं, 0, 1, 2, 3। तो आप ये कह सकते हो कि न्यू दिल्ली या फिर रामेश्वरम इन दोनों में ही लीस्ट है। लेकिन दोनों तो हम नहीं लिख सकते ना, हमको कोई एक ही लिखना है। तो देख के अगर पता चल रहा होगा आपको कि न्यू दिल्ली का सबसे कम है। ठीक है, आप इनको टोटल करके भी देख सकते हो, रामेश्वरम का टोटल करके देखना न्यू दिल्ली का, तो आपको न्यू दिल्ली का ही कम मिलेगा। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि जो हाईएस्ट है वो कौन सी है और जो लोएस्ट है वो कौन सी है। तो बस आपको यहाँ पर क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ दोनों के नाम लिखने हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हाईएस्ट में ये हो गया, और लीस्ट वाली में जो है वो क्या हो गया, न्यू दिल्ली हो गया। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, लुकिंग एट द टेबल व्हेन इज द रेनी सीजन इन न्यू दिल्ली एंड रामेश्वरम। टेबल में देख के बताओ कि न्यू दिल्ली में जो रेनी सीजन है वो कौन से मंथ में होता है, रामेश्वरम में कौन से में होता है। तो अगर हम न्यू दिल्ली में देखें ना, तो न्यू दिल्ली में जो नॉर्मली हमारे पास रेनी सीजन होता है ना, वो जुलाई टू अगस्त सितंबर ऐसे होता है न्यू दिल्ली के अंदर। और अगर हम अपने रामेश्वरम में देखें यहाँ पर, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, 8.1, 10.4 एंड 7.8 है ना। तो हम कह सकते हैं अक्टूबर टू दिसंबर होता है। क्लियर। और यहाँ पर किस में ज़्यादा है, जुलाई और अगस्त में ज़्यादा है। तो बस दोनों नाम आपको लिख देने हैं। तो न्यू दिल्ली के केस में आप लिख सकते हो जुलाई एंड अगस्त में ज़्यादा है। ठीक है, रामेश्वरम के केस में आप लिख सकते हो अक्टूबर टू दिसंबर है। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास मिस प्रिंट हुआ हुआ है, क्वेश्चन 2 ही लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ बर्थ्स इन एवरी मंथ इन इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको यहाँ नंबर ऑफ बर्थ दे रखे हैं, हर एक मंथ में कितने होते हैं इंडिया में। मतलब जुलाई का दे रखा है, जनवरी का है, फिर जुलाई का है, फिर जनवरी का है। इन इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड के हिसाब से दे रखा है। ठीक है, फिर जनवरी, फिर जुलाई, फिर जनवरी। तो कह सकते हो आप 6 मंथ का दे रखा है, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी आ जाएगा। तो हाफ हाफ का आपको यहाँ पर ये दे रखी है एक इन्फॉर्मेशन। अब आपसे इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वट आर योर ऑब्जर्वेशन। अगर आप इस ग्राफ को रीड करते हैं तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है। तो अगर आप यहाँ पर अपना ग्राफ देखें तो ये पहले बढ़ता जा रहा है, देन बहुत थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। पर नॉर्मली अगर आप देखें तो इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, दिस ग्राफ शोज बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड्स। ठीक है, और किसका था, बर्थ का था। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इन नंबर ऑफ बर्थ्स in every month
इन इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पूरा आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। नाउ नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बर्थ इन जुलाई 2017। जुलाई 2017 ये रहा। तो आपको यहाँ पर अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बर्थ बताने हैं। तो देख के आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके अंदर कितने हैं। तो देखो यहाँ 1.5 है और यहाँ 2 है, यहाँ पर कोई लेना है ना, तो बीच का ले लो, 1.7 समथिंग होंगे यहाँ पर, है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1.7 मिलियन। क्लियर। नाउ व्हाट टाइम पीरियड डज द ग्राफ कैप्चर। क्या टाइम पीरियड यहाँ पर कैप्चर किया गया है। तो जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक का डेटा आपको दिया है, तो वही टाइम पीरियड कैप्चर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे टाइम पीरियड फ्रॉम जुलाई 2017 टू जनवरी 2020। क्लियर। नेक्स्ट है कंपेयर द नंबर ऑफ बर्थ इन द मंथ ऑफ जनवरी इन द ईयर 2018, 19 एंड 20। आपको यहाँ पर इनके कंपेयर करने हैं। तो 2018 का डेटा ये वाला है आपके पास, 2019 का डेटा ये वाला है, एंड 2020 का डेटा जो है वो आपके पास ये वाला है। तो आपको इसको कंपेयर करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा इससे नीचे है ना, तो इसको आप 1.6 मिलियन ले सकते हो। और अगर आप यहाँ देखो तो ये दोनों लगभग सेम सेम से दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो मैं इसे 1.7 मिलियन ही ले लेती हूँ। नाउ 2020 में अगर मैं आती हूँ, आप प्रॉपर ना स्केल और पेंसिल रख के एक बार लाइन को ड्रॉ करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इनमें सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसको मैं 1.8 ले लेती हूँ, 1.8 मिलियन। तो आपको क्या करना था, यहाँ पर सिर्फ कंपेयर करना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इन जनवरी 2018 नंबर ऑफ बर्थ कितने थे, ऐसी इन जनवरी 2019 में नंबर ऑफ बर्थ कितने थे, उसी तरीके से इन जनवरी 2020 में नंबर ऑफ बर्थ कितने हैं। तो मैंने लिया यहाँ पर 1.6, 1.7 एंड 1.8 मिलियन। तो आपको इनको कंपेयर करना है। तो आप देख लो कि हर बार हर 6 महीने में जो बर्थ रेट है ना, वो आपके इंक्रीज ही हो रहे हैं, डिक्रीज तो कहीं पर भी नहीं हो रहे, नहीं हो रहे ना, हर केस में इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो, आपसे से वो ये चीज पूछ रहे हैं कि कंपेयर करने हैं नंबर ऑफ बर्थ रेट। तो बर्थ रेट इंक्रीजेस फ्रॉम जनवरी 2018 टू जनवरी 2020। क्लियर। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, एक लास्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ बर्थ इन द ईयर 2019। आपको नंबर ऑफ बर्थ बताने की कितने हुए 2019 में। तो 19 में आपको 2 का डेटा दे रखा है ना, 2019 में आपको जनवरी और जुलाई का ही तो डेटा दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखो, लेकिन जनवरी से जुलाई तक के बीच का सारा पीरियड लोगे, तो जनवरी में यहाँ 1.7 है, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ 1.5 से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको कितना ले लें हम, 1.6 से नीचे ले लेते हैं, 1.55 ले लेते हैं, ठीक है। ये तो पूरा आपका 1.5 ही रहेगा। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो, इसको 1.6 ले लेते हैं, ये भी सेम है, 1.6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर आप देखो, तो इससे इससे थोड़ा सा ऊपर है ना, इसको 1.8 ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला काउंट करेंगे, क्योंकि जुलाई से दिसंबर तक का डेटा भी तो 2019 का ही हुआ ना। तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि ये 2 मिलियन को ही टच कर रहा है, तो मैं इसे 2M ही ले रही हूँ। इसको मैंने 1.9M ले लिया, ठीक है, बिल्कुल ऊपर है। ये भी मैंने 2M के अप्रॉक्स में लिया, यहाँ लिख रही हूँ 2 मिलियन हो गया ये भी।
ठीक है, ये वाला जो है मैं डिफरेंट पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। उसके बाद ये वाला जो है मैंने 1.8 लिया था, ये भी मैं 1.9 ले लेती हूँ, सेम सेम ही है। और इसको कितना ले लेती हूँ मैं यहाँ पर 1.85। अब आपको इन सबको प्लस करना है, किन सबको 1.7 प्लस 1.55 प्लस ये वाला रह गया हमारा, शायद ये रह गया ना, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1.75। 1.75 देन प्लस 1.5, फिर 2 बार 1.6 है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों मैंने सेम लिए थे, देन 1.8 हो गया, 2m हो गया, 1.9 हो गया, 1.8 2 1.9, फिर दोबारा मैंने एक 2 लिया था, देन 1.9 हो गया, फिर 1.85 लिया था। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हो गया 12 महीने का। तो जनवरी से पूरे साल का अगर मैं लगाऊं दिसंबर 2019 का, तो इतना ही डेटा है। तो यहाँ तक का आपको प्लस कर देना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एस्टिमेट आ जाएगा नंबर ऑफ बर्थ 2019 में इतने बर्थ हुए हैं। ऐसे आपसे एग्जाम में कोई सा भी पूछ सकता है, 2017 का भी पूछ सकता है। तो जुलाई से पहले यहाँ से शुरू करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ का दे रखा है यहाँ पर डेटा, तो आप 9 का निकाल दोगे। जब पूरे 12 मंथ का दे रखा होगा तो 12 का निकालोगे। ठीक है, तो ये आपका 5th वाले का आंसर हो जाएगा। इन सबको प्लस करके फाइनली आपको आंसर लिख, क्लियर हो गया। तो ये था आपके पास फिगर इट आउट के क्वेश्चंस जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। मेन है आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, जो कि आपको यहाँ बताया गया, और साथ के साथ ग्राफ को, लाइन ग्राफ को ड्रॉ करना आना चाहिए। फिर भी कहीं दिक्कत लगती है आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अब जो ये नेक्स्ट टॉपिक है इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।